मोहन 22-23 साल का नौजवान था जो चौधरी सुरजीत सिंह के फार्म हाउस पर खेती के काम में मजदूरी करता था। मोहन का चेहरा मोहरा अच्छा था। 6 फुट की लंबाई, भरा पूरा ताकतवर बदन, चेहरे पर हल्की मूंछ व दाढ़ी। मोहन दिन भर फार्म हाउस पर कभी फसल को पानी लगाता तो कभी फसल की निराई गुड़ाई करता रहता, कभी पशुओं के लिए बरसीम तो कभी चरी खेती से काट कर, बिजली से चलने वाले गड़ांसे से काट कर पशुओं के लिए तैयार कर घर भिजवाता। यानी दिन भर मोहन अपने काम में लगा रहता था। सुरजीत सिंह ने फार्म हाउस पर ही मोहन के रहने का इंतजाम कर दिया था। बढ़िया कमरा, टेलीविजन, कूलर, पंखा, सभी चीज़ों का इंतजाम। खाना भी सुरजीत सिंह के घर से वहाँ पहुँचा दिया जाता था। मोहन गरीब घर से था, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। वो अपने गांव, जो यहाँ से 28 किलोमीटर दूर था, कभी कभार ही जाता था, वरना सारा समय उसका फार्म हाउस पर ही गुजरता था। मोहन खेती के काम में सुबह जल्दी उठकर लग जाता था और दोपहर में कुछ देर आराम कर लेता था। उसकी मौजूदगी के चलते फार्म हाउस को कोई नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता था। पर गांव की 5-6 लड़कियों का एक ग्रुप था जो अक्सर इस फिराक में रहता था कि मोहन कब दोपहर में आराम करने जाए, और वे मौके का फ़ायदा उठाकर फार्म हाउस में घुसकर जल्दी जल्दी घास काट कर गट्ठर बनाकर घर लौटे। लेकिन मोहन ने कभी भी इस ग्रुप की चाल को कामयाब नहीं होने दिया। इस ग्रुप की काम करने की रणनीति भी अलग ही थी। ये ग्रुप दोपहर के समय घर से खेतों के लिए निकलता था, जबकि लोग सुबह जल्दी काम पर जाकर दोपहर तक वापस घरों को लौटने लगते थे। सुनसान पड़े खेतों में घुसकर ये लड़कियां मनमाने तरीके से घास काट कर गट्ठर बनाकर ले आती थी। माया, मेनका, सरिता, मंजू और गीता, ये सभी इस ग्रुप की सदस्य थी। इनकी उम्र भी 18-20 साल की थी। सरिता इन सबसे खूबसूरत थी। सुराहीदार गर्दन, पतले पतले होठ, गोरा रंग और भरा पूरा बदन, बस किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था। मोहन का रोजाना इन लड़कियों से सामना होता था, लेकिन इन्हें घास नहीं डालता था। उसको पता था कि एक बार वह उनकी मीठी मीठी बातों में आया तो वे पूरी फसल का सत्यानाश कर देगी। यही सोच कर मोहन उनसे बात नहीं करता और न ही उनको फार्म हाउस में घुसने देता था। लेकिन मोहन कनखियों से सरिता को हसरत भरी निगाहों से देखता रहता था। इसका अंदाजा न केवल सरिता को था बल्कि उसकी दूसरी सहेलियों को भी था। घर लौटते वक्त वे सरिता से मजाक करती रहती थी। एक दिन मंजू ने कहा, सरिता, मोहन तुझ पर दिलो जान से मरता है। आज मैंने देखा था कि वह तेरी छाती पर नजरें गड़ाए हुए था। चला। सरिता ने कहा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मोहन बहुत ही सीधा साधा लड़का है, लेकिन इसको और मुस्क छिपाए थोड़ी छिपते हैं। सरिता भी मोहन को पसंद करती थी, उसको भी वह प्यारा लगता था। वो उसका लंबा तगड़ा शरीर को देखकर रोमांचित हो उठती थी। अब मोहन को इस ग्रुप के आने का इंतजार रहने लगा था। सरिता घास काटने के बहाने पीछे रह जाती और उसकी बाकी सहेली आगे निकल जाती। मोहन भी सरिता के करीब पहुंचकर घास कटवाने में उसकी मदद कराने के बहाने उससे बातचीत करने लग जाता। दोनों के बीच प्यार पनपने लगा था। सरिता फार्म हाउस के अंदर आकर मोहन के साथ बतियाती रहती। दोनों ने एक दूसरे के घर परिवार के बारे में जान लिया था। सरिता चाहती थी कि मोहन से उसकी जल्दी शादी हो जाए। वही मोहन का मानना था कि पहले उसके बड़े भाई की शादी होगी, फिर बहन की, उसके बाद उसका नंबर आएगा। उधर सरिता की शादी करने के लिए लड़के की तलाश चल रही थी। उन दोनों की मुलाकातों का समय बढ़ने लगा था, लेकिन ये केवल मुलाकातें थी, इससे आगे कुछ नहीं। उस दिन मोहन फार्म हाउस पर ट्यूबवेल चलाकर खेतों में पानी लगा रहा था। सरिता और उसकी सहेलियों को घास काटते बुरा हाल हो गया था। माया ने मेनका की तरफ आंख दबाकर कहा, सरिता चलो, वहाँ मोहन खेत में पानी लगा रहा है, ट्यूबवेल चल रहा है, वहाँ नहाते हैं, कुछ तो राहत मिलेगी। यही सोचकर वे सारी लड़कियां फार्म हाउस में ट्यूबवेल के पास बने हौज में नहाने के लिए कूद गई। पानी में काफ़ी देर तक वे मस्ती करती रही, हौज में एक दूसरे को छेड़ती रही। इसी छेड़खानी में सरिता की अंगिया की पट्टी टूट गई, वह हौज से बाहर आ गई। उधर से मोहन भी वहाँ आ गया था। मोहन ने उसकी अंगिया टूटी देखी तो सरिता ने कहा, कल नहीं लेकर आऊँगी तब देखना। इसके बाद सभी सहेलियाँ वहाँ से अपने अपने गट्ठर उठाकर घर के लिए चल पड़ी। अगले दिन सरिता ने नई अंगियां पहनी और अपनी सहेलियों के साथ घास लेने खेतों की तरफ चल पड़ी। दोपहर में वह फार्म हाउस पहुंची। उस वक्त मोहन अपने कमरे में आराम कर रहा था। सरिता को देखकर मोहन ने पूछा, नई अंगियां पहनकर आई है? सरिता ने हाँ में सिर हिलाया, फिर कमीज ऊपर करके मोहन को अपनी अंगियां दिखाई। मोहन ने दूर से देखते हुए कहा, अच्छी है। सरिता ने उसका हाथ पकड़कर अंगिया में घुसाते हुए कहा, हाथ लगा कर देखना कितनी मुलायम है। सरिता ने महसूस किया कि मोहन के हाथ में कोई हरकत नहीं है। उससे वह बेहद ठंडा लगा। काफ़ी देर तक जब कोई हरकत नहीं हुई तो सरिता ने मोहन का हाथ झटक दिया और अपनी कमीज नीचे कर ली। वह वहाँ से तेजी से निकलकर अपनी सहेलियों के पास पहुँच गई। उसे मोहन बहुत ही ठंडा आदमी लगा। इसके बाद सरिता कभी भी मोहन से नहीं मिली।